हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक है हमें भक्ति किस उम्र में करनी चाहिए। क्या भक्ति हमें वृद्धावस्था में करनी चाहिए? फ्रेंड्स, वैसे भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती। यह मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। पता नहीं कितने जन्मों में, कितने पुण्यों के बाद यह मनुष्य जन्म हमको प्राप्त होता है और हम उस दुर्लभ मनुष्य जीवन को भौतिक वस्तुओं को एकत्रित करने में व्यतीत कर देते हैं। इस जीवन का एक एक पल अमूल्य है। उन अमूल्य और कीमती पलों को हम व्यर्थ की बातों में, दूसरों से क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या करने में व्यतीत कर देते हैं। जब कोई साधु संत भाग्य से, प्रभु कृपा से हमें मिलते हैं, हम सत्संग, कथा या प्रवचन सुनते हैं, वह हमें नाम जप के लिए प्रेरित करते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे बाबा जी, अभी कोई मेरी आयु है भक्ति करने की। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बोलते हैं, अभी इसकी कोई उम्र है भक्ति करने की, भजन करने की। भक्ति तो बुढ़ापे में करी जाती है, जब बड़ा हो जाएगा तब कर लेगा। अभी तो इसकी आयु पढ़ाई करने की है। जो युवा होते हैं वह ये कहते हैं, अभी मेरी आयु भक्ति की कहाँ है, अभी तो मुझे अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत सारा धन अर्जित करना है। इस प्रकार कहकर, सोचकर हम अपना पूरा जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त करने में व्यतीत कर देते हैं। और जब हम वृद्ध हो जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, फिर भक्ति करने के लिए हमारा शरीर समर्थ नहीं होता। शरीर की चलने की शक्ति, हाथों से स्पर्श करने की शक्ति, वाणी की शक्ति, श्रवण करने की शक्ति, स्मरण शक्ति सब क्षीण हो जाती है। तब आप अपने कार्यों के लिए ही दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, तो आप भक्ति कैसे करेंगे, प्रभु की सेवा कैसे कर पाओगे? जब हम अपना पूरा जीवन ही भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने में, दूसरों की निंदा करने में, दूसरों से ईर्ष्या, द्वेष करने में व्यतीत किया है, तो वृद्धावस्था में, हमारे अंत समय में, हमारी बुद्धि में, हमारे मन में भगवान का नाम कहाँ से आएगा? फ्रेंड्स, हमारा ये जीवन क्षणभंगुर है। भूतकाल जा चुका है, वर्तमान चल रहा है, भविष्य हमें पता नहीं कल क्या होगा। हमारे जीवन का एक ही शाश्वत सत्य है, एक ही चीज़ ऐसी है जो पहले से ही निश्चित है, वो है हमारे इस शरीर का अंत। हमारे अंत समय में चिंतन में वही आएगा जिसका पूरा जीवन हमने अभ्यास किया है, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि। यदि हम आरंभ से ही, जब हमारे शरीर भक्ति करने योग्य है, हम श्री कृष्ण की भक्ति, नाम, जप, भजन इत्यादि का अभ्यास करते हैं, तो इससे हमारे हृदय के कल्मश दूर होते हैं, हमारा हृदय पवित्र होता है और अंततः इस हृदय में हमें श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। इसलिए हमने पूरा जीवन कितना धन अर्जित किया, कितनी भौतिक उपलब्धियां प्राप्त की, यह चिंतन न करके इसके विपरीत यह चिंतन करना चाहिए कि हमने पूरा जीवन कितना श्री कृष्ण के नामों का जप किया, कितना उनके अर्च विग्रह की सेवा की। इसलिए जिस क्षण भी हमें भक्ति जागृत हो, हमें भक्ति में लग जाना चाहिए, श्री कृष्ण के नामों का जप करना चाहिए, भजन इत्यादि करना चाहिए। वृद्ध होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। जहाँ लगे साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। रामचरितमानस में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, जितनी भी साधनाएं हैं, उपासनाएं हैं, सबका फल यही है कि हमारी प्रीति भगवान के चरणों में हो। और भक्ति के 64 अंग हैं और इस कलयुग में सर्वोपरि है भगवान के नामों का जप। जब तक ये जीवा राम नाम का जाप नहीं करेगी, तब तक तुम कहीं भी चले जाओ, दुखों से बच नहीं सकोगे। रामचरितमानस में ही तुलसीदास जी लिखते हैं, बिना नाम जप के गंगा किनारे रहोगे तो भी प्यासे ही मृत्यु को प्राप्त करोगे। कल्प वृक्ष के नीचे रहोगे, वहाँ भी दरिद्रता तुम्हारा पीछा करेगी, तुम्हारे कर्म के फल तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुम कितना भी प्रयास कर लो, बिना भजन, बिना नाम जप के तुम कहीं भी सुख नहीं पाओगे, तुम दुख से बच नहीं सकते, तुम्हें जन्म जन्म दुख भोगना पड़ेगा। चाहे तुम भोजन के स्थान पर अमृत का भोजन करो, फिर भी तुम्हें ये जन्म मरण 84 लाख योनियों को भोगना पड़ेगा। भक्त प्रहलाद कितने छोटे थे, उन्होंने बालपन से ही श्रीहरि की भक्ति आरंभ कर दी थी। उनके पिता हिरण्यकशिपु ने उनको मारने का कितना प्रयास किया, परंतु भगवान श्री हरि ने उनकी हर क्षण रक्षा की और हिरण्यकशिपु का अंत किया। उनको अपने जीवन काल में ही भगवान प्रेम की प्राप्ति हो गई थी। फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।